Hello everyone, I'm Som Prakash and welcome back to JTC India YouTube channel guys. आज as like the previous videos, student testimonial video हम लोग आपके लिए ला रहे हैं और इन स्टूडेंट टेस्टिमोनियल वीडियोस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कभी भी किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा लेट नहीं होता है। जस्ट कि आप उसको सोचिए करने को कि यस आई हैव टू डू दिस टास्क। और किसी भी काम को करने का सिर्फ एक पर्पस होता है कि वो काम हो जाए, चाहे जो भी एफर्ट डालना हो, जो भी प्रॉब्लम्स आए, जितना भी टाइम लगे उसको करके खत्म करें, राइट। वेरएज किसी काम को ना होने और ना करने के बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि ये हम इसलिए नहीं कर पाए, ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया, दुनिया भर की बातें होती हैं, राइट गाइस। तो आज हम लोग मिलेंगे हिमांशु से and we'll discuss a lot of things which is there in your mind and as well as in my mind, your questions as well as my questions, and we'll see what he is sharing, what sort of thoughts he is having in his mind, what sort of suggestions he is having for you, those who are preparing for government exams or something, or taking break after your BTech, MTech or whatever courses you are doing it, or even those who are learning at JTC, तो उनके दिमाग में भी काफी कुछ चीजें चल रही होती हैं. So that all things we are going to discuss in this particular video. So watch till the end, and just by sharing this particular video you can help lot many students, lot of your friends and relatives, anyone, right? So if you are watching this video, please do share, like, share and subscribe. So hello Himanshu. Hello sir. Welcome to JTC India YouTube channel. Right. So Himanshu, सबसे पहला काम या सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि just tell me in short your introduction which means what? Like when did you completed your BTech, in what stream you completed BTech, after completing your BTech what you were doing, and blah blah blah, lot of things, so that you can tell. Yeah. सर मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था 2019 में. Okay. CS ब्रांच से किया था मैंने. कंप्यूटर साइंस से किया था मैंने. राइट. उसके बाद मैं सर 2-3 महीना बस जॉब के लिए ढूंढा, मुझे मिला नहीं था क्योंकि मैं टेक्निकल नॉलेज अच्छा नहीं था. मैं किसी भी नॉलेज में, टेक्निकल नॉलेज मेरा बहुत वीक था सर. फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता था कि जॉब मिल जाए मुझे. अच्छा. तो मैं कुछ इंटरव्यू दिए, आई थिंक TCS के लिए भी अप्लाई किया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था. तो फिर बहुत जुगाड़ करने के बाद एक इंटर्नशिप लगा था मुझे 2-3 महीने के बाद. ये बीटेक कंप्लीट होने के बाद? हाँ, बीटेक कंप्लीट होने के बाद 3-4 महीने के बाद एक इंटर्नशिप लगा था जिसमें मुझे महीने का आई थिंक 2,500 पे करना, तो मतलब वो पे करता था मुझे. Only 2,500 they were paying to you. हाँ, 2,500. And what was the location? कहाँ पे आप कर रहे थे? ये सर ये मुंबई में एक मुलुंड नाम का जगह है, वहाँ पे. ओके, आप मुंबई में थे? मैं मुंबई से था. ठीक है. तो वहाँ पे मैं करता था. तो 2-3 महीने मैंने किया, फिर वापस से लॉकडाउन लग गया था, फिर कोविड आ गया था तो लॉकडाउन लग गया. फिर वो वर्क फ्रॉम होम होने लगा. फिर मुझे वर्क फ्रॉम होम मिलने लगा. फिर वर्क फ्रॉम होम में मुझे स्टार्टिंग में काम मिलते थे कि वो मतलब कंपनी मुझे बोलती थी कि ये टास्क करो, ये करो. फिर धीरे धीरे ना वो काम देना बंद कर दिए. फिर मैं मैनेजर से कांटेक्ट करता था तो मैनेजर बोलता था कि रुको, काम मिलेगा तो आपको बताएंगे. फिर एक दिन मेल आता है कि यू हैव बीन फायर्ड, ऐसे मेल आया मुझे. फिर मैं टेंशन में आ गया. फिर जो जॉब था वो भी चला गया. फिर मैनेजर को कॉल किया मैंने कि सर ऐसा क्यों हुआ है. तो उन्होंने बोला कि कंपनी का भी नुकसान हो रहा है इसमें, तो हम ले ऑफ में बंदों को निकाल रहे हैं जो इंटर्न में है या फिर ऐसे वैसे हैं, तो उनको निकाल दिया गया. सो यार ये मतलब बीइंग इन अ इंटर्नशिप 2,500 रुपए भी आपको सर उस टाइम नहीं नहीं किया उन्होंने 2,500 भी नहीं पे किया. 3 महीने काम का भी नहीं. उन्होंने बोला कि 3 महीने आप काम करो, आपको पूरा मिला के 75 आसपास होते हैं, आपको मिल जाएगा. ओके, मतलब ओवर द पीरियड इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब. हाँ. जो कि ऑन अ डिफरेंट स्टेजेस यू आर अबाउट टू गेट द पेमेंट. हाँ, राइट. तो जैसे मेरा पेमेंट का टाइम आया तो वर्क फ्रॉम होम हो गया. फिर वो कुछ टाइम कोविड आ गया था. तो मतलब फिर भी मैं काम किया उसमें थोड़ा बहुत. आई थिंक 1 महीने के लिए काम करवाया उन्होंने. राइट. फिर उन्होंने फायर कर दिया मुझे. अच्छा. फिर मैं टेंशन में आ गया सर कि अब इसके आगे क्या करना है. फिर तो पूरे लॉकडाउन किए क्या उस समय? तो लॉकडाउन में कुछ था नहीं. फिर मैंने यूट्यूब खोल के फिर ये कुछ नॉलेज था कि ये HTML CSS फ्रंट एंड के बारे में पढ़ा था, क्योंकि इंटर्नशिप में मेरा फ्रंट एंड का ही था. तो मैंने उसको और यूटिलाइज किया कि और अच्छे से पढ़ा, उसको देख रहा था.
फिर मुझे उसमें भी फिर मैं जॉब अप्लाई किया, तो फ्रेशर का एज एन ऑफ कि फ्रेशर को जॉब नहीं मिलता जल्दी, फ्रंट एंड में तो बिल्कुल नहीं मिलता सर। तो मैंने सोचा कि बैक एंड के लिए कुछ सीखना पड़ेगा, फिर मैं इंटरनेट पे सर्च अच्छा किया। एक हाँ ठीक है, तुम कंप्लीट करो। तो इंटरनेट पे सर्च किया तो एक पाइथन लैंग्वेज मिला कि पाइथन पढ़ना चाहिए, राइट। तो यूट्यूब में पाइथन पढ़ने लगा। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली। यूट्यूब में बोलूँ ना कि पाथ ही नहीं मिल रहा, मैं बस पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, कुछ नहीं करता था, बस पढ़ रहा हूँ मैं। तो मैं उसके टेंशन में आ गया कि एक्चुअली मैं पढ़ने के बाद मुझे पता नहीं चल रहा था मैं जा कर रहा हूँ, कुछ बात ही नहीं था। फिर ऐसे में आई थिंक पूरा ओके 1 साल के बाद फिर मेरी दीदी ने बताया कि कोई उनकी दोस्त है जो डीटीसी से पढ़ के गई, उनका जॉब मिला है। तो मुझे लगा कि हाँ एक बात तो मिला है कि टेक्निकल नॉलेज पढ़ने के बाद ट्रस्टेड है, हाँ कि एक टेक्निकल नॉलेज पढ़ने के बाद जॉब मिलता है, मतलब कोई अच्छा ही पाथ होगा। फिर मैंने आलिया मैम को फ़ोन किया कि मैम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो कैसे, तो आलिया मैम ने समझाया कि हमारे ये टेक्नोलॉजी स्टैक हम ये पढ़ाएंगे आपको इतने बाद आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसे था। तो मैंने गया, फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ना ट्राई करो ऑफलाइन क्लास आने के लिए। तो मुझे लगा हाँ ऑफलाइन आना चाहिए, तो फिर मैंने उनके पास सोचा, फिर मैं आ गया मुंबई से सीधा नोएडा में शिफ्ट हो गया। तो यार एक बात बताओ, इन जनरल की ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है हाँ कि व्हेन यू आर देयर इन अ सिटी दैट टू मींस एक अच्छी सिटी में हो वेयर यू हैव ऑल द रिसोर्सेज एंड वहां से सडनली आपको पता चलता है कि मुंबई से आई नीड टू मूव टू नोएडा एंड दैट टू फॉर डूइंग अ कोर्स। तो घर वाले तो बोले होंगे भाई ऐसा कौन सा कोर्स है जो मुंबई में नहीं है, लेट्स डू दैट। तो ये कोर्स का बात ये है ना सर कि मेरा एक दोस्त था, हमारे सर साथ में बैचमेट थे, उन्होंने एक कोर्स किया था, उनका भी जॉब नहीं लग रहा था। राइट। तो उन्होंने मुंबई में एक जावा का कोर्स किया, पर उन्होंने कैसा किया कि 2 महीना कोर्स करवाया, फिर उनको एक जॉब लगा दिया। और जॉब का आई थिंक पैकेज का नहीं, मंथली सैलरी उनको 15,000 मिलता था। 15,000 मिलता था 2 महीने कोर्स पे। और उनका टेक्नोलॉजी स्टैक भी खाली जावा था, कोर जावा उन्होंने पढ़ाया था, थोड़ा बहुत एडवांस जावा पढ़ाया था। पर जब मैं आलिया मैडम से बात किया ना, तो जब टेक्नोलॉजी स्टैक पढ़ाया कि ये सब पढ़ाने वाले, भाई तो इतने प्राइस में आई थिंक काफी अच्छा पढ़ा रहे फिर, क्योंकि जितना उन्होंने 25,000 पे किया था उन्होंने, खाली उनको कोर जावा पढ़ाया। पर इस प्राइस में जब मुझे इतना सारा कुछ पढ़ने को इतना सारा मिल रहा है, तो अच्छा ही है सर ये। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि एक कहीं ना कहीं से तुम्हारे माइंड में पॉजिटिव फीडबैक था कि हम दीदी के दोस्त ने किया है, क्योंकि उनका सक्सेस स्टोरी देख के ना मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये ट्रस्टवेल है सर, क्योंकि तो ये था। So when did you completed your BTech? Which year? 2019 sir. 2019. Okay, fine. And आपका ब्रांच CS से था, राइट? अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात ऐसे मतलब इन जनरल कॉमन है कि JTC में जर्नी कब स्टार्ट की तुम? JTC में सर आई थिंक मैं आया था 2021 में, दिसंबर में आया था मैं। ओके फाइन। अब अगर हम बात करें मतलब तो लेट्स कंसीडर 2022 में आप आए एंड देन आपका अपना एक वो हुआ, तो उससे पहले जो है मतलब जब यहाँ आए और यहाँ पे बोला जा रहा था कि यार 8 महीने 9 महीने लगेंगे, टाइम लगेगा, तो ये नहीं लगता था क्या कि यार ये तो बहुत ज्यादा टाइम है? सर कम लगता था मुझे। ये मुझे कम लगता था। आलिया मैडम ने बोला कि 8 महीने में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। फिर मुझे डाउट, आलिया मैडम को मैंने बोला भी था कि इतना कोर्स 8 महीने का कोर्स नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा ऐसा होता था। तो उन्होंने बोला नहीं तो आगे पीछे होता है 1 महीने 2 महीना। बोला ठीक है, मैं एक्चुअली मैं देने का 1.5 साल देने को तैयार था उस टाइम में, तो इसके लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं था। नहीं, एक इन जनरल जितने भी लोग आप सब लोग वीडियो देख रहे हैं, इवन दोज हु आर स्टूडेंट स्टडिंग एट JTC, there is a big issue of duration of a course, that how much time we are going to complete that course. एक बात इंपॉर्टेंट बात है जो आप सबको समझना है कि देखिए कोर्स कंप्लीट करना एक एंड पे इज नॉट अ बिग डील, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, बट एट द सेम टाइम आपको उस चीज को पढ़ना, समझना, प्रैक्टिस करना और उसको उस लेवल से प्रैक्टिस करना कि किसी कंपनी में जाके आप काम कर सको, where you can perform well in your interviews. ये थोड़ा तो टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा। और आपको और कभी कभी क्या होता है कि लिटरली हम लोग भी परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट के इस क्वेश्चन से कि कब और कितनी जल्दी कंप्लीट होगा। लड़का इस बात पे कहीं ना कहीं वो फोकस नहीं कर रहा होता है कि वो क्या पढ़ रहा है,
जितना भी कंप्लीट हुआ है क्या उसने अच्छा कर लिया है उसको? ये सर ये इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि जब टाइम मिलता है ना हाँ। तो आप पीछे कोर जावा कोर जावा सर मेरा ऐसा है, मैं बोलता हूँ कि कोर जावा ना सर कभी खत्म नहीं होगा। राइट, वो चीजें कंफ्यूज करती रहेगी, हाँ। बहुत आगे तक कंफ्यूज नहीं। और तो ये बात है, तो कंप्लीट करने का बात समझिए, आप अगर जेटीसी में आ रहे हैं, आप सब लोग आ रहे हैं, तो अगर आपका एक वो अप्रोच नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है कि चाहे जो भी हो यहां से हमको जॉब लेके जाना है, तो आपको थोड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि हमेशा आप यू कैन नॉट मींस ऑलवेज यू कैन नॉट बी सो नेगेटिव अबाउट एनीथिंग, तो आपको वो टाइम तो देना पड़ता है। एंड देन उसके अच्छा, एक टेक्नोलॉजी प्रोस्पेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं कि जेटीसी के ज्वाइन करने के एटलीस्ट 1 मंथ लेट से तुम्हारा क्लासेस कंप्लीट हो गया होगा, उसके पहले और उसके बाद में तुमको पढ़ने के, प्रोग्रामिंग को पढ़ने के बारे में क्या थॉट रहा? सर पहले तो जावा समझ में नहीं आता था, राइट, पर अब तो कोड देख के मालूम पड़ जाता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सर ये आई थिंक मेरा ये अच्छा हुआ कि टेक्निकल बहुत अच्छा हुआ सर इसमें। राइट। और ऑफलाइन आने का ना ये सबसे बड़ा नीति है। एक्चुअली ऑफलाइन अगर आप जेटीसी आते हो ऑफलाइन तो ये बहुत अच्छा रहेगा, आपका टेक्निकल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के बंदों से डिस्कस करके डाउट्स क्लियर होके तो ये चीजें हो जाती है। और मतलब बहुत सारे लड़कों का ये एक डाउट रहता है कि वेदर वी शुड डू ऑनलाइन और ऑफलाइन। देखो मैं बार बार बोलता हूं, ऑनलाइन में भी लोग करते हैं, बट आई टेल यू व्हेन मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्टेड ज्वाइनिंग इन ऑनलाइन, that was at the time of lockdown. When the lockdown was going on, corona time में, covid period में, people started enrolling more in huge amount for the online courses. But when we talk about a programming language, so when you are doing the programming language at initial stage you may do by yourself, आप कुछ चीजें अपने से कर सकते हैं, but on later stages when you talk about frameworks, when you talk about advanced Java, वहां पे छोटी छोटी चीजें आप अगर घर में बैठे हुए हैं तो काफी परेशान करती हैं। और मैं आप सब लोगों से बोलूंगा कि आप ऑनलाइन में करिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में आप अपने घर से जब पढ़ रहे हैं चीजों को, सो डेविएट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं घर में, बिकॉज आप अपने घर में, बहुत सारे लोग गांव में हैं, वहां पे उनका सेकेंडरी काम है पढ़ाई करना, और जब एट द एंड वो चीजें निकल के नहीं आ पाती हैं तो वो आते हैं कि सर हमें तो ज्वाइन किए हुए इतना टाइम हो गया, हमारा तो कुछ हुआ नहीं। एंड कीप इट इन माइंड कि जेटीसी में वी आर नेवर सेइंग कि आप जस्ट कोर्स के लिए इनरोल कर लीजिए, डोंट पुट एनी एफर्ट, आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं बोला जा रहा है। हमेशा आपको यही बोला जाता है कि पढ़ रहे हो पढ़ो, टाइम देना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन में दो चाहे वो ऑफलाइन में दो, है ना। अब ऐसे यूजुअली आज करंट स्टेज में क्या हुआ है कि अगर तुमने भी नोटिस किया होगा, जैसे कि कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पे 99 रुपीज में कोर्स मिल रहा है, या फिर 299 में 500 में कोर्सेज मिल रहे हैं, और पीपल आर मोर फोकस कि हम रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, एकदम कम से कम पैसे में कोर्स ये सर ज्वाइन करवा रहे हैं, एंड देन उल्टे सीधे वीडियोस दे रहे हैं और उसमें अपना चल रहा है। देखिए एक बात आपको ध्यान से समझिए, हम जेटीसी का जो बेसिकली क्राउड है और जो लोग आते हैं पढ़ने, आपके लिए हैंड होल्डिंग तो बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द कोर्स से डेविएट ना होने के लिए आपको अपना एम और पाथ दोनों क्लियर होना चाहिए, और बार बार आपको कोई होना चाहिए जो याद दिलाए कि तुम आए किस लिए थे जेटीसी में, किस लिए पढ़ रहे थे। जैसे कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तुमने भी समवेयर नोटिस किया होगा कि आपने अपना क्लासेस स्टार्ट किया, सब कुछ हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन क्लासेस जब आप कर रहे थे ना तो उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे थे। स्मार्ट बनते हैं, कैसे स्मार्ट बनते हैं तुमने नोटिस किया होगा, एंड यू कैन टेल योर पार्ट ऑफ स्टोरी। जैसे कुछ लड़के क्या होता है कि वो पेन ड्राइव्स लेके घूमते हैं, स्मार्ट लड़के जो होते हैं, सो कॉल्ड दे आर वेरी स्मार्ट। वो क्या होता है कि मान लो तुमने दिन भर बैठ के प्रोग्राम किया, अब प्रोग्राम करने के बाद वो क्या होता है कि वो यही देखते रहते हैं कि कौन से लड़के ने पूरा प्रोग्राम रन करा लिया वर्कबुक से देख देख के, उससे चलते हैं पेन ड्राइव लेते हैं, भाई इसे इसके अंदर सारा कॉपी करके दे दे, वो लैपटॉप में कर ले। अब जब होता है कि टीचर पूछता है सारा प्रोग्राम हो गया, हाँ सर मैंने तो कर लिया। वो जो कर लिए हैं उस तरह से कॉपी पेस्ट करके प्रोग्राम कर लिए, एट द एंड उनको काफी झेलना पड़ता है। आप इस बात को समझिए। और जब आप यहां पढ़ रहे होते हैं, जो एरर्स आते हैं, जो स्ट्रगल होता है, वही तो एक्चुअल लर्निंग होती है आपकी, राइट?
समझ रहे हैं? तो जैसे एडटेक का जो आज के डेट में सीन है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम उनका यही एक एम होता है कि हम 100, 200, 500 रुपए में आपको कोर्स बेच सेल करके और ज्यादा से ज्यादा इनरोलमेंट्स ले लें। ये करते हैं। करेक्ट ना? हम लोगों का बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर लड़का आ रहा है तो वो एक लास्ट डेस्टिनेशन इसको चूज करके आए। नो डाउट वी यूज टू टेक सम टाइम थोड़ा लगता है, टाइम आपको पढ़ने में भी लगता है। ऐसा नहीं सोचने का है कि सिर्फ हमें पढ़ाने में लगता है, पढ़ाने में तो जो लगता है आपको पढ़ने में भी टाइम लगता है ना? तो ये चीजें हैं। अब जैसे कोई ऐसा स्मार्ट मतलब स्टोरी हो तो बताओ जो तुम्हारे बैच में इस तरह का करता हो कि मतलब कोई लड़के की नहीं बात मैं कर रहा हूं, इंडिविजुअली कि हाँ भाई ये कर ले। ओवर थिंकिंग तो बहुत लोग करते हैं, ऐसा है क्या? ओवर थिंकिंग का सोर्स बहुत मिलते हैं। आई थिंक कि ओवर थिंक करते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। कहीं एक स्टोरी होता है कि सर कि सपोज करो हमने कोड किया, रन किया, तो एक बंदा आके देखेगा कि ये रन हो गया, मतलब अपने खुद नहीं करेगा वो, सामने वाले कोड देखेगा रन हो गया, इसका आउटपुट ऐसे आता है बस। अब वो उसने में उसका डन हो जाता है, वो खुद से ट्राई नहीं करता कि इसमें क्या डाउट आए थे, क्या एरर आए थे, क्या सॉल्व किया है, वो ट्राई नहीं करता, बस वो आउटपुट देखता है, इसका आउटपुट ये आ गया, ठीक है, उनको लगता है ईजी है। तो ऐसे सर ये ऐसे मिलते हैं जेटीसी में, ऐसे हैं सर। तो वो गलत है उनके लिए। राइट। तो अब अगर हम जैसे आज के डेट में तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, राइट? पैकेज कितना है तुम्हारा अभी एक इन जनरल? 8 LPA 8 LPA का है। 2 ऑफर हैं अभी आने वाले हैं, और 2 ऑफर हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड और सब मिला के कितने ऑफर लेटर्स होंगे तुम्हारे पास? मेरे पास फिलहाल 4 है सर। 4 ऑफर लेटर्स हैं, राइट? ध्यान से सुनिएगा, ये वो उस समय की बात है जब सब लोग ये बोल रहे हैं कि मार्केट ठीक नहीं है, रिसेशन है, राइट? जो भी है, आई एम नॉट सेइंग कि क्या है, रिसेशन है नहीं है, बट ये उस समय का सिचुएशन है। बंदा ने, लड़के ने 4 ऑफर लेटर लेके रखा है, ठीक है? डेली जब आप पढ़ रहे थे तो कितना टाइम देना पड़ता है पढ़ने के लिए? ये एक बहुत ही अलग क्वेश्चन है कि कैसे पढ़ें और कितना टाइम देना पड़ता है टाइम के लिए। सर मैं अगर बोलूँ ना, तो अगर सब जेटीसी ज्वाइन करते हो तो आप विवेक सर के साथ या फिर सर जितने सर पढ़ा रहे हैं ना उनके साथ चलो। अगर उन्होंने ये टॉपिक खत्म किया तो आप अपने हिसाब से उसको खत्म करके ही आगे बढ़ो। उसको ऐसा नहीं कि सर ने आज पढ़ाया तो इसको नहीं 2 दिन के बाद में पढ़ूंगा, फिर तो आपको चीज़ें ना आगे समझ में नहीं आएगी। फिर कि अगर विवेक सर का नहीं है, अगर सोम सर का लेक्चर स्टार्ट हुआ एडवांस जावा में, आपका कोर कंप्लीट ही नहीं है, क्योंकि आपने विवेक सर को मतलब सीरियस नहीं लिया, उनको मतलब छोड़ दिया उनका लेक्चर, या फिर फटाफट लोग कि यही चीज़ें है सब है, तो उसको डीप में आपने पढ़ा ही नहीं, तो आपको एडवांस का पार्ट समझ में नहीं आएगा। राइट। तो ये चीज़ें हैं कि आप सर के साथ चलो। अगर विवेक सर के साथ हो, विवेक सर के साथ चलो। सोम सर के साथ पढ़ा रहे हैं तो उनके साथ चलते रहो, तो वो काफी मैटर करता है। नहीं, मैं तो इवन ये बोलता हूं कि अगर आप साथ में चल रहे हैं तो आपको कुछ इधर उधर बहुत ज्यादा हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है, राइट? और एक और है कि आप रैंडम एंड अनप्लान्ड स्टडी मत करिए। रैंडम एंड अनप्लान्ड स्टडी का मतलब क्या होता है कि हम YouTube पे कोई वीडियो देखे अब वही देखने लगे। हाँ ये सर है ना? ये होता है। अपना कोर्स छोड़ के, अपनी चीजें छोड़ के, जो अपना पढ़ रहे थे उसको छोड़ के, और इवेंचुअली आई थिंक यू विल एग्री कि जब हम कहीं पे भी पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे फीस दिए होते हैं, जहाँ पे पढ़ाई कर रहे होते हैं, वहाँ के अलावा हर जगह का मटेरियल अच्छा लगने लगता है। व्हेनेवर यू सी एनीथिंग ऑन इंटरनेट, जब भी कुछ आपको इंटरनेट पे दिख जाता है, लिंक्डइन पे दिख जाता है, तो आपको लगता है यार ये कितना बढ़िया है। सर उनका काम ही अपीलिंग होता है। अपीलिंग होता है, राइट? सो इंपॉर्टेंट है आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या पढ़ रहे हो, क्या एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहे हो, वो बहुत जरूरी होता है। अगर अनलेस आप उस तरह से नहीं चल रहे हैं तो रैंडम स्टडी मटेरियल्स, रैंडम वीडियोस देख के, कुछ इधर उधर से करके आप क्या होता है, कंफ्यूज होते हो। उसका कुछ आउटकम तो मेरे समझ से आने वाला है नहीं, और इस बात को भी आपको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, राइट? इट इज। अब जैसे तुम इंटरव्यू जा रहे थे फॉर एग्जांपल, सो कोर्स जब कंप्लीट हुआ, कोर्स कंप्लीट होने के बाद तुमने कितना टाइम लिया अपना प्रिपरेशन करने में कि नहीं अब मुझे इंटरव्यू जाना है? सो व्हाट सॉर्ट ऑफ टाइम यू हैव टेकन फॉर प्रिपरेशन? सिलेक्ट होने के बाद सर मैं 15 दिन का टाइम लिया था, उसके बाद मैंने इंटरव्यू लिया था। मतलब कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपने 15 डेज का टाइम लिया सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, कि हाँ ठीक है इतने में मैं अच्छे से प्रिपेयर कर ला। और ये जो तुमने टाइम लिया है 15 डेज, ये एक बहुत ही जेन्युइन टाइम है जितना सबको लगता है। और स्टूडेंट क्या होता है कि जो आप बोलते हैं ना कि टाइम लगता है पढ़ने, बिल्कुल टाइम लगता है,
लेकिन जो 15 डेज का जो पीरियड है फेयर इनफ है। लेकिन बहुत सारे लड़कों के केस में जो थ्रू आउट द कोर्स अच्छे से नहीं पढ़ रहे होते हैं, ये टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होके एटलीस्ट मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स तक भी चला जाता है कि नहीं सर अभी तो हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं एंड देन आफ्टर आई विल बी गोइंग फॉर द इंटरव्यू। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इंटरव्यू जाने से पहले डर लगता था? स्टार्टिंग में ऐसा लगता था। नहीं, इंटरव्यू जाने से पहले मींस व्हेन यू हैव नॉट अटेंडेड एनी इंटरव्यू, उस समय कि यार इंटरव्यू जाएंगे कैसा होगा, नहीं होगा? हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा घबराहट सा तो था सर, पर पहला इंटरव्यू जब मैंने दिया ना, फिर आइडिया हो गया कि इंटरव्यू ये क्या है। तो उसके बाद दूसरे इंटरव्यू में मैं कॉन्फिडेंट हो गया था। राइट। पहला इंटरव्यू थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था। तो टेक्निकल क्वेश्चंस तुम्हारा कितना रोल प्ले किया? सर टेक्निकल, आई थिंक आपका अगर कोर जावा अच्छा है तो बहुत अच्छा है आपका, तो पहला राउंड तो आराम से निकल जाएगा आपका। राइट। उसके बाद एडवांस जावा में आपने प्रोजेक्ट में कैसा किया है वो बेसिकली वो आपका चलता है। करेक्ट। तो मतलब आप देखो कि आपकी पढ़ाई बहुत डिपेंड करता है, पढ़ने में बहुत डिपेंड करता है सर, करता है। और मतलब और आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि नहीं दैट आई शुड आस्क विद द अदर कैंडिडेट्स? आप कमेंट सेक्शन में तो जरूर लिखिए, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताओ हिमांशु कि यहां पे जब तुम पूरी पढ़ाई कर रहे हो, जब सब कुछ तुम्हारा चल रहा था, क्या ऐसा कभी ऑल ऑफ सडन दिमाग में आया कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा? सर कभी कभी लगता तो था ऐसा कि वो कभी सर होता है, अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कभी कभी कि होगा, पैनिक हो जाते हैं। पैनिक हो जाते हैं सर, ये होता था। राइट। तो कभी कभी सीनियर्स हमारे जो निकलते थे तो उनको उनका ऑफर मिलता था तो हमें हमारा भी हो जाएगा, तो वो चीजें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप जेटीसी में फिजिकली रह के या ऑफलाइन में आते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होते रहता है। वाई? बिकॉज जब आप देखते हो अपने से आगे के बैचेस के लोगों का हो रहा है, हाँ सर, और हो रहा है, एंड देन आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और जिनका नहीं हो रहा होता है तो उनसे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने का मिलता होता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में कुछ ही लड़के ऐसा होते हैं कि जो अपने को ब्लेम नहीं करते हैं, है ना। मतलब बहुत सारे लोग जिनका नहीं हो रहा होता वो बस दूसरे को ब्लेम करते हैं कि वो इंटरव्यू में ये पूछ लिया, हम ये किए थे, वो किए थे एंड ऑल। सो देखिए, ये सब तो एक एक्सक्यूजेस होते हैं कि ये कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। लेकिन अगर आप, और एक क्वेश्चन के बताने या ना बताने से आपका इंटरव्यू इफेक्ट होने वाला बहुत ज्यादा नहीं है। इंटरव्यूअर भी समझता है कि यार ये बंदा कैंडिडेट जो है ठीक है, और अगर ये मतलब अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, सो आई शुड सेलेक्ट इट, राइट। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस। लास्ट क्वेश्चन, जॉब लेने के बाद ज्वाइन कर लिए हो, कैसा लग रहा है आपको अभी? सर अच्छा ही लग रहा है सर। नहीं मतलब वो एक जो ड्रीम था कि जॉब लगेगी, पैकेज आएगा, ये होगा, वो सब हो गया? हो गया सर। हो गया। उधर देख के बोलो। जॉब हो गया। स्टार्टिंग में सर जब जॉब नहीं था, जब मेरे को फायर किया गया था इंटर्नशिप में, तो सर वो माहौल आज देख के लगता है कि हाँ, क्योंकि उस टाइम मेरे को सब रिजेक्ट करते थे। आज ऑफर लेटर है हाथ में तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो, मल्टीपल ऑफर लेटर, हाँ, तो ऐसा लग रहा है कुछ तो मैंने किया है। आई थिंक ये साल मैंने कुछ तो किया है। नहीं, डेफिनेटली। देखिए, जब आप में से मतलब ज्यादातर मेजॉरिटी लड़के बस सोचते हैं कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, कैसे मेरा लाइफ चेंज होगा, मेरा लाइफ तो एकदम वो हो गया है, ये करके मैंने गलती कर दी। देखिए, सोचने से तो कुछ होने वाला समवेयर नहीं है। कुछ जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हो जिन चीजों से, उसको अगर somehow you have to solve it, then you need to start acting on that things. You need to start taking actions on those things. Actions in the sense कि आप स्टार्ट करिए अपना पढ़ाई, बहुत ज्यादा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना बंद करिए। जैसे मैं सुनता हूं कि क्या हो गया, मतलब क्या आप क्या बोलते हो, मेरे दोस्त ने ये सजेस्ट किया, मेरे दोस्त ने वो सजेस्ट किया। यूजुअली क्या होता है कि अगर आपका दोस्त कहीं पे जॉब कर रहा है ना, वो जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल में होता है ना, उसको लगता है कि ओनली इन इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, यही एक पर्टिकुलर प्रोफाइल है जहां पे अच्छी जॉब होती है,
राइट, एंड देन उसको वो आप अगर उससे पूछते हो तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है नहीं नहीं तेरा तो कुछ अभी नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा आप इस तरह के डिमोटिवेटिंग लोगों से दूर रहे। हाँ, बहुत सारे केसेस में बहुत सारे लोगों के दोस्त भी इनकरेज करते हैं और बताते हैं कि नहीं नहीं ऐसे करो वैसे करो, एंड उनका अच्छा भी होता है। एक और टाइप ऑफ स्टूडेंट होता है, जैसे सबसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू स्टार्टेड एट जेटीसी, तो तुमने भी मे भी बोला होगा नहीं बोला होगा, लेकिन बहुत सारे लड़के बोलते हैं अपने दोस्तों से कि भाई मैं जा रहा हूं पढ़ने, तू भी चल, साथ ही में कर लेंगे, हो जाए। तो जो दूसरा आपके साथ का दोस्त होता है वो बोलता है पहले तू कर ले, हो जाएगा तेरा, फिर मैं आऊंगा। देखिए एक पॉइंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल बातें हैं कि ये जब कर लेगा, इसका हो जाएगा, तो इसको करने में होने में 8-9 महीने 10 महीने 1 साल का टाइम लगता है, और उतना टाइम आपके करियर से लाइफ से क्या हो रहा है, बिना किसी काम के खत्म हो रहा है, राइट। तो आई थिंक क्रेडिबिलिटी जेटीसी की बहुत अब हम लोगों ने बनाई है, मेहनत किया है उसके लिए। हाँ, किसी के कुछ पॉजिटिव किसी के कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ऑलवेज इट इज देयर, सबके अपने अपने थॉट होते हैं, सबके अपने अपने सजेशन होते हैं, लेकिन मैं बोल सकता हूं ऐसा कि आप लोग अगर जेटीसी आ रहे हैं, टिल एंड तक आप रुक रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका जॉब नहीं होगा, दैट टू टेक्निकल जॉब नहीं होगा, हो जाता है। ऑलमोस्ट सब लोग एक अच्छी जॉब में चले जाते हैं, राइट। तो ये एक ऐसा होता है ना, मतलब जो मैंने बोला होता है सर, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान देना है, समझना है और करना है, राइट। एंड व्हाट एल्स, होप सो कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। एट लास्ट तुमको अपने साइड से कुछ सजेशन देना चाहो, जो तुम्हारे साथ के लोग पढ़ रहे थे, जो अभी शायद इंटरव्यू के प्रोसेस में हैं, या फिर तुम्हारे जो जूनियर बैचेस हैं, या जो लोग नहीं हैं जेटीसी के पार्ट, जो जस्ट देख रहे हैं वीडियोस, फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए कुछ। सर जो नहीं है अभी फिलहाल जेटीसी के पार्ट, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार कांटेक्ट करें जेटीसी को और अपने डाउट को सारे क्लियर करें। और अब जेटीसी अगर आते हैं तो कोर जावा में ज़्यादा ध्यान दीजिए। आई थिंक आखिरी में आपको कोर जावा ही आपको डिसाइड करता है कि आपका इंटरव्यू जाएगा अच्छा कि नहीं जाएगा। और दूसरी बात, टाइम हो तभी आइए। हाँ, ऐसा नहीं कि हाँ अगर आपके पास टाइम है तो ही आइए, right. ये वर्थ इट है। हाँ नहीं, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि हम लोग किसी को भी ये नहीं बोल रहे हैं कि आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने में आपको हम पढ़ा के और नौकरी लगवा देंगे, जॉब लगवा देंगे। इट विल टेक टाइम आपको देना पड़ेगा, तभी आप भी कुछ कर पाओगे। और ये जो स्किल सेट आप यहाँ एक्वायर करेंगे, जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, इट इज़ नॉट फॉर 1 मंथ और 1 ईयर 2 ईयर। अब आज के बाद जब भी जेटीसी के बाद आपकी जॉब लगती है तो पूरे लाइफ आपको उस पर काम करना। हाँ, ये बात जरूर है कि आप अपने जिस भी जॉब में जाते हैं वहाँ पे आप कुछ नया सीखते हैं, करते हैं, एंड देन यू विल बी कीप ऑन ग्रोइंग इन दैट पर्टिकुलर job profile or in that particular company. You will be switching from one company to another company. So it is for the next 10 years, 15 years what you are learning today. What learning attitude you are developing, it is for the next 10 years, 15 years, right? So it is not for 1 month or 1 year or 2 year. So जो भी टाइम लग रहा है आप टाइम दीजिए, पढ़िए, फोकस करिए एंड भरोसा रखिए चीज़ों में। आप अपने सिचुएशन से घबराइए मत। सबके सिचुएशंस होते हैं और वो सिचुएशन एक बार उससे सब लोग बाहर निकलते हैं। हाँ, यूजुअली व्हेन यू आर देयर इन द प्रॉब्लम राइट इन द बिगिनिंग, लगता नहीं है कि हम इससे बाहर निकल पाएंगे, बट ट्रस्ट मी आप निकलोगे बाहर, ठीक है, बशर्ते आपको थोड़ा सा भरोसा रख के टाइम देके एक डिफरेंट एटीट्यूड के साथ काम करने की जरूरत है, राइट गाइस। सो प्लीज कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो, कमेंट करिए, पूछिए, अपने क्वेश्चंस को पूछिए, राइट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू हिमांशु फॉर